कि शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आओ तो शंकर की मंदिर की देहली पर भी जल का छींटा अवश्य देकर आओ। क्यों? क्योंकि शंकर के मंदिर के जो द्वारपाल हैं भृंगी आदि के जो भगवान शिव के द्वारपाल हैं, ये नित्य प्रति दरवाजे पर रहकर शंकर का अनुमोदन करते हैं। और जो जीव शिव के मंदिर में प्रवेश करता है उसके लिए शिव से रोज प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर से नित्य निवेदन करते हैं। ये जो भगवान शंकर के जो गण हैं वो भगवान शिव से नित्य प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ ये भगत है, रोज आता है, प्रतिदिन इसका नियम है, आपके द्वार आना, आपके दरवाजे से निकल कर जाना और आपका गुणगान प्रतिदिन करना, इसका नियम। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान ओगड़दानी की कथा कहती है कि जो कुंभकर्ण की जो धर्म पत्नी थी करकटी, जिसने अपने पुत्र भीमा को ये बात बता दी थी कि तू शंकर का अनुमोदन कर, और वर भी क्या प्राप्त करा था उसने कि मैं शिव की अर्चना करती हूं, मैं शिव की आराधना करती हूं और शंकर से ये वर मांगती हूं कि मेरा पुत्र होगा राक्षस। ये उसको मालूम था कि पुत्र राक्षस होगा। पर राक्षस पुत्र उत्पन्न होगा और वो राक्षस पुत्र मेरे यहां रहेगा। मानती हूं कि मैं कुंभकर्ण की धर्म पत्नी हूं, राक्षस पुत्र को ही जन्म दूंगी, पर उस राक्षस पुत्र की गति सुधारने में मां का हस्तकमल तो हो सकता है ना। माता उसकी गति तो सुधार सकती है ना। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 4 गुरु होते हैं, माता, पिता, शिक्षक, सदगुरु। माता प्रथम गुरु है, द्वितीय गुरु है पिता, तृतीय गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सदगुरु। चौथा गुरु सबसे आखिरी का है, सबसे आखिरी का गुरु है चौथे नंबर का। पर आज के जमाने में लोगों ने वो चौथे नंबर को गुरु को उठाकर पहले नंबर पर रख दिया, और जो पहले नंबर का गुरु है उसको उठाकर जम के बोलो चौथे नंबर पर रख दिया। पहले नंबर का गुरु पहुंच गया चौथे नंबर पर, चौथे नंबर का गुरु आ गया पहले नंबर पर। आज के जमाने में गुरु कहते हैं हमारा स्मरण करो, हमारे चरण धोकर पियो, हमारे चरणों का स्मरण करो, हमारा नाम जाप करो, हमें भजो। वो गुरु नहीं हो सकता। जो गुरु स्वतः पूजन कराए स्वयं की, वो गुरु नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम नंबर का गुरु है माँ। माँ कभी अपने बच्चे से नहीं कहती कि तू मेरा भजन कर, माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि तू मेरा स्मरण कर, माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि तू मेरा नाम जाप कर, पर माँ अपने बच्चे से इतना जरूर कहती है जा मंदिर में प्रणाम कर। कहती कि नहीं कहती? जा धोख लगा, भगवान को नमन करके आ, जा लोटा भर के पानी लेकर जा, शिव जी को चढ़ा कर। ये पानी ले जा लोटा भर के और शंकर जी को चढ़ा कर। जब एकादशी का दिन आता है ना, खास कोई एकादशी पड़ती है, तो माँ अपने बच्चे से भी कह देती है ले करेगा क्या एकादशी, आज फरियाल मिलेगा खाने को। तो माँ अपने पुत्र से भी एकादशी करा देती है अनायास। और बेटी तो केवल उपास रखती है कुंवारी अवस्था में। बेटियां कुंवारी अवस्था में केवल उपास रखती हैं, पर उनकी जो माताएं होती हैं ना, थाली पहले से तैयार कर देती हैं।
माँ का प्रेम देखिए। बेटी ने तो केवल व्रत, माँ तीज का व्रत है तो माँ को मालूम है इसका तीज का व्रत है, हरतालिका तीज करेगी, छोटी तीज, बड़ी तीज, चतुर्थी, कुछ भी व्रत माँ बेटी कर रही है तो माँ को मालूम है कि व्रत करेगी, तो माँ उसके लिए तैयारी पूरी कर देती है। माँ उसके लिए पूर्ण थाली वाली सजा सुजू के, धजा धुजू के सब रख देती है। माँ पूर्ण तैयारी उसको कर देती है। तो प्रथम गुरु कौन है? जम के बोलिए। माँ। और माता प्रथम गुरु है जो बेटे को सतमार्ग देवे, ज्ञान देवे। पर मां कभी नहीं कहती कि तू मेरी पूजन कर, तू मेरी आराधना कर। भगवान शंकर माता पार्वती से करें, पार्वती माता प्रथम गुरु है। और गुरु का फर्ज क्या है? गुरु का फर्ज है कि वो अपने पुत्र को अर्थात अपने शिष्य को परमात्मा की चौखट तक ले जाकर छोड़ दे। दर और डर दो चीजें याद रखिएगा, बोलिए जम के। दर, दर मतलब दरवाजा, डर मतलब भय। दर और डर ये गुरु ही जता सकता है, कोई दूसरा नहीं। क्या क्या चीज? जम के बोलिए जरा। दर और डर ये केवल एक सतगुरु ही जता सकता है। कैसे जताएगा? गुरुजी लेकर जाएगा भगवान के मंदिर में, माँ लेकर जाती है भगवान के मंदिर में। जब बच्चा छोटा होता है तो माता भगवान के मंदिर में लेकर जाती है बच्चे को, और बच्चे को ले जाने के बाद कहती है ऐसा मत करना, गलत है, डरा भी रही है। और बच्चे से क्या करे? भगवान है, अच्छे से निला, भगवान का श्रृंगार कर, कपड़े पहना, अच्छे भगवान को रिझा। भगवान बहुत देता है, बहुत, भगवान बहुत देता है। ये माँ अपने बच्चे को एक सतगुरु जो होता है, एक गुरु जो होता है, वो दो चीजें करता है, एक दर और एक डर कर देता है कि यहां पर जाओ, अर्थात अपने पाप कर्म से, अपने गलत कर्म से डरो, ये गुरु कह सकता है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो ये दर और डर अर्थात माता अपने पुत्र को दर तक लेकर भी जाती है, परमात्मा के दरवाजे पर छोड़ भी देती है, और भय भी दिखा देती है कि ये नहीं करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। माँ भय भी दिखा देती। पर माँ गुरु एक बात जरूर कहता है। गुरु क्या कहता है? कि भले कितना भी संसार से भय लग भी जाए, पर परमात्मा का द्वार मत छोड़, पकड़ कर रख। कि तेरी चौखट से ओ भोले बाबा, तेरी चौखट पे ओ भोले बाबा, सर हमारा झुका ही रहेगा, जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन। सर हमारा झुका ही रहेगा। उनकी चौखट, मां कहती है अगर जीवन में अगर दुख आ भी गया, तकलीफ आ भी गई, कष्ट आ भी गया, रोग आ भी गया, बीमारी आ भी गई, कोई बड़ी विपदा आ भी गई, तो शिव के द्वार पहुंच जाना। शंकर का, जिस भगवान का तुमने भजन करा उसकी चौखट पर पहुंच जाओ, उसके द्वार चले जाओ, उसका दरवाजा पकड़ लो, उसके चौखट पर, उसके द्वार पर, उसके दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाओ। और महाराज एक बेल लगी होती है घंटी, किसी के यहाँ जाओ तो उस घंटी को बजाओ, तब जाकर उस घंटी को बजाने पर तब दरवाजा खोलने के लिए कोई आए। उससे पहले हृदय से अगर आप पुकारोगे तो घंटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। कभी कभी आपके साथ हुआ होगा ऐसा, तुम सोच कर गए होगे कि माँ जाऊंगा और ऐसा करना है,
कभी कभी बिल्कुल वैसा कि वैसा ही जमा हुआ कर्म हो जाता है। और तुम 15 दिन से सोच कर बैठे हो कि ऐसा करना है, ऐसा करना, वैसा करना, 25 लोगों को बता दिया, वो कभी नहीं। कभी कभी जमा हुआ मिल जाता उसके द्वार पर जाने पर। करकटी ने अगर मांगा था भगवान शंकर से तो एक बार मांगा था कि मेरा बेटा राक्षस तो होगा, जन्मेगा तो राक्षस ही जन्मेगा। और कितनी प्रबलता थी करकटी के गर्भ में बालक था जब कुंभकर्ण मर चुका था। कुंभकर्ण के प्राण छूट चुके थे और करकटी रो रही थी। और रोती रोती करकटी पताल में चली गई। और पताल में जाने के बाद करकटी को वहां पर वासुकी मिला। वासुकी कौन? जो भगवान शंकर के गले में सर्प विराजमान है, शेषनाग का भाई वासुकी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शेष नाग के फण में जितनी प्रबलता हजारों फणों में है, उतनी प्रबलता वासुकी नाग के मात्र एक फण में, मात्र एक ही जिह्वा के एक फण के अंदर। वासुकी मिल गए। वासुकी ने कहा तुम कौन हो? करकटी कहती है तुम मुझे नहीं पहचाने? नहीं, मैं तुम्हें पहचाना कि तुम शंकर के गण हो। हाँ, क्या बात है? करकटी ने कहा मेरे गर्भ में बालक है और मेरा पति मर चुका है। गर्भस्थ मेरा बालक है और मेरा पति मर चुका, उसके प्राण छूट गए। मेरे गर्भ से जो बालक होगा वो राक्षस होगा, पर मैं क्या करूं कि इसका अंत अंतिम समय में मैं शिव के चरणों में छोड़ दूं, इसकी गति सुधार दूं। क्या करा जाए? कितना सुंदर लिखा है कि दुनिया के लोग कहते हैं सूर्पणखा बेकार थी, पर सूर्पणखा जैसी कोई नहीं थी जो भगवान के सामने जाकर डायरेक्ट कह रही है कि तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, ना तुम्हारे जैसा पुरुष होगा ना मेरे जैसी नारी होगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तुम मुझसे विवाह करो। ये सूर्पणखा भगवान शंकर भगवान राम से कह रही है कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं, तुम मुझसे विवाह करो, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। भगवान राम के मन में भी भाव आ गया था कि पहली मिली इतनी जोरदार सीधा प्रस्ताव लेके आई, डायरेक्ट। नहीं तो जो मेरे पास में आया, भगवान कहते भगवान के पास जो भी आता है यही कहने आता है कि हमें घर दे दो, जमीन दे दो, बहुत पाँव दुख रहे सही कर दो, कमर दुखियाई सही कर दो, ये कर दो, वो कर दो। पर आज तक कोई भगवान के पास जाकर ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, घर चलो, बहुत दिन हो गए यहाँ गंगा नहाते नहाते, चलो उठो तो। अब भी चलना पड़ेगा। शंकर भगवान भी सोचे कि ऐसा नहीं मिलता रे जैसा राम जी को मिला। और दुनिया के लोग कहें सूर्पणखा बुरी थी, काय की बुरी थी? अपने से तो लाख गुनी अच्छी थी जो भगवान राम को अपना बना रही है। और हम, ये प्लाट मेरा है, ठीक है। और गुरु जी देखो ये जो ये रूम बना है ना, ये वाला रूम छोरे का है और ये वाला रूम हमारा, और इसकी वॉशरूम ऐसी और ये ऐसा, और ये जो बना है ये बड़े बेटे का, और फिर आगे जो जमीन दिख रही वो भी मेरी है, और ये सब मेरा। अब सूर्पणखा ऐसा बोल देती कि मैं लंकेश की बहन, पहले बारी ऐसा बोल देती तो फिर मैं लंकेश की बहन, जिसका महल सोने का, अटारियां सोने की, जिसके यहाँ पर सारे ग्रह पांव के नीचे बंधे पड़े हैं, सारे देवता उनके दरवाजे पर आते हैं, स्वयं शंकर भगवान के कैलाश पर्वत को मेरे भाई ने उठा रखा। ये तो कोई परिचय ही नहीं दिया। और अपन अगर कहीं जाएं तो तुरंत परिचय देते, विधायक के भाई की बहू। मैं अपना परिचय, अपन सबसे पहले परिचय निकाल दे, मैं उनका रिश्तेदार, मैं उनका परिचित, मैं उनका परिचित। निवेदन है कुबेरेश्वर महादेव के धाम में आओ तो एड्रेस घर छोड़िया। यहाँ तो सब शंकर के हैं, यहाँ का एक एक कंकर शंकर है, तो आप भी
शंकर हो। तो यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब सबके। पार्वती जी का हस्त कमल ना हो, भले अशोक सुंदरी की जगह ना हो, भले अशोक सुंदरी की जगह भले ना हो, और भले उसमें हस्त कमल माता पार्वती जी का ना हो, परंतु शिवलिंग शिवलिंग है। भगवान भूत भावन वहां विराज रहे। और एक और बात अच्छे से ध्यान कर लीजिए महाराज, शंकर के शिवलिंग को जहां रखा है आपने, भले वो भूमि हो, चाहे प्लेट हो, कटोरी हो, एक चोमली बना ली हो, कपड़े पर रखा हो, वो हस्त कमल ही माना जाए। बस इतना जरूर है कि गोल बनाते हैं तो उसमें अशोक सुंदरी का स्थान नियुक्त नहीं होता, पर शंकर के शिवलिंग के भीतर 33 कोटि देवताओं का भाव तो वैसे ही आ जाता है। किसी ने एक प्रश्न किया, गुरु जी आप बताते हो कि कमर दुखे, हाथ पैर दुखे, पांव दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, सिर दर्द हो रहा हो, तो शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी की शिवलिंग की बेलपत्र उठाकर शंकर जी के शिवलिंग को देखकर चबा चबा कर खाना है। तो हम ऐसे बेलपत्र खा लें तो घर पर ले जाकर शिवलिंग देखकर क्यों? तो शास्त्र कहता है कि उसके प्रतिबिंब से, उस शिवलिंग के स्वरूप से जो किरण निकलती है, उस किरण से ही तो हमें रोग मिटाना है। अरे भाई, आप और हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको शरीर में कष्ट होता होगा, और जैसे ही हॉस्पिटल में या क्लिनिक पर या डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, बस डॉक्टर हाथ पकड़ के देखता है तो आधी बीमारी तो वहीं समाप्त हो जाती है। बोलो होती कि नहीं होती? सही बताओ। आप लोग तो गए होंगे, हम भी गए होंगे, सत्य बोलना। बस डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, बीपी, हालांकि तुम्हें भी मालूम है बीपी कहीं नहीं है, फालतू की बात। और 25 बार तो शुगर चेक करा ली, ना शुगर ना ऊंची जाए ना नीची जाए, क्योंकि तू भी शुगर से बढ़कर है क्या? तो अपन भी तो हृदय से मीठा बोलते हैं, तो अपन कम, तो वो सब जांच करा ली, कहीं नहीं निकला। तो कई माताएं आके बोलती है, गुरुजी हमने खूब जांच कराई रे महाराज, कहीं नहीं निकला, पर समझ में नहीं आया, उसके बाद भी पाँव दुखे। अर्थात डॉक्टर के पास जाते हैं तो आधी बीमारी तो यूं ही समाप्त हो जाती है, डॉक्टर के पास पहुंचते से बीमारी समाप्त हो जाती है। तो आखिर कारण क्या है कि शंकर का शिवलिंग का दर्शन करें और फिर बेलपत्र को खाएं। अर्थात शिव के शिवलिंग स्वरूप में से जो किरण निकलती है, उसका स्वरूप, उसका आनंद हमारे रोग को वैसे ही हरण कर लेता, हमारे रोग को वैसे ही समाप्त कर देता। हम शंकर के स्वरूप का एक आनंद पा सकते हैं। चलो जाने दो, एक और सरल भाषा से समझो। किसी मंदिर में, ये कभी तुमने किसी पुराण में लिखा कि राम जी के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाओ, कन्हैया जी के मंदिर में चढ़ाओ, माता जी के मंदिर में, भैरू जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, 33 कोटि देवता का कहीं नहीं लिखा कि एक लोटा पानी चढ़ाओ, पर पुराण में लिखा शंकर के मंदिर में जाओ तो एक लोटा पानी चढ़ाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, पर चढ़ाओ जरूर। क्यों लिखा? कारण क्या था? एक आध बार राम जी के मंदिर जाओ, कन्हैया जी के मंदिर जाओ, देवी जी के मंदिर जाओ, अच्छा बढ़िया माता जी चुंदड़ी मुंदड़ी पहन के बैठी हो, बढ़िया सब लगा लोगों के, और पंडित जी के हट यहाँ से, और बाल्टी भर के और लोटा भर के पानी ले जाओ और माता जी के चढ़ा दे। फिर देख, फिर पंडित के जो माता है उसके देख, अभी तो तूने माता जी के चढ़ाया था, अब माता जी तेरे पे चढ़ेगी। अब हम देख, है? कहीं लिखा है ऐसा है? पर नहीं, शिव के लिए लिखा है कि जल चढ़ाओ शंकर के शिवलिंग पर। क्यों? उसका कारण है, जब हम जल चढ़ाने के लिए जाएंगे तो शंकर भगवान पर जब जल चढ़ेगा तो उस जल का स्पर्श हमारे हाथ से शिवलिंग का होगा तो उससे हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि सारे आनंद चरण, सारे देवताओं का एक तेजपुंज उस शंकर के स्वरूप में विराजमान है। कहते हैं जब संपूर्ण सृष्टि खंड नष्ट करने का जब समय आता है, भगवान शंकर काय के देवता है? संहार के देवता। जब भगवान शिव संहार के देवता हैं, जब संपूर्ण सृष्टि खंड
समाप्त होने का समय आता है, पूरी पृथ्वी जब जल में मग्न होने वाली रहती है, तब 33 कोटि देवता आते हैं और भगवान शिव जी से निवेदन करते हैं सब कुछ आकाश पताल तलातल रसातल सब नष्ट होने वाला है, क्या करा जाए। शंकर भगवान कहते हैं आप सब मेरे पास में आ जाओ और मुझ में समा जाओ। 33 कोटि देवता शंकर के अंग अंग में समा जाते हैं। हम कहते 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता भगवान शंकर के शरीर में है। जब भगवान शंकर के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान हो जाते हैं, शिव के भीतर विराजमान हो जाते हैं, तो हम जल केवल एक देवता को नहीं चढ़ाते, 33 कोटि देवता को चढ़ाकर उसका पुण्य अर्जन कर लेते हैं, पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। 33 कोटि देवता को चढ़ा, जैसे नीम के वृक्ष में 64 योगनियां होती हैं, देवियां होती हैं, इसलिए आज भी हमारे यहां विधान है, आज भी विधान है कि किसी को बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज बुखार, महाराज 1 लोटा पानी लो, उसमें नीम की कड़वी नीम की डाल दो और डालने के बाद बच्चे पे से जिस पे बुखार आ रहा है उसको 7 बार उतारो और ले जाकर नीम के पेड़ में डाल दो और उस नीम की जो झाड़ है जो पानी के अंदर पड़ी थी उसका जल उस बुखार वाले व्यक्ति पे छींट दीजिए। 15 से 20 मिनट में बुखार नीचे है, समाप्त। देवियां अपना भाग ग्रहण कर लेते, देवियां भाग को प्राप्त। वो तो अब इन सारे वृक्षों की जो महत्वता है, चाहे नीम हो, बेलपत्र हो, शमी पत्र हो, महाराज रुद्राक्ष हो, इनकी जो महत्वताएं हैं लोगों ने अपनी महत्वता दिखाने के चक्कर में इन सबको छुपा दिया। वो तो ये शिव महापुराण को वेद व्यास जी ने लिखा, इसमें सारा वर्णन कर दिया कि कौन से वृक्ष से हम क्या क्या फल प्राप्त कर सकते हैं। एक स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण और नर्मदा पुराण, ये पुराण शंकर से ऐसी जुड़ गई जिससे हम प्राप्त कर सकते। एक कबूतर स्वर्ग जा रहा था, अगर किसी ने सुनी होगी शिवरी नारायण कथा तो ध्यान में होगा। एक कबूतर स्वर्ग जा रहा था, एक पक्षी रेगिस्तान में जिसके पंख पूरे जल चुके थे, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, कबूतर को देखा, कबूतर ने उसको पूछा क्या बात है। उसने पूछा कबूतर से तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। अच्छा हाँ। तो उस पक्षी ने कहा कि एक बार भगवान से ये जरूर कहना, एक बार भगवान से ये निवेदन जरूर करना मेरी ओर से कि मैंने कौन सा पाप करा जो मुझे रेगिस्तान में पटका, पंख जल गए, पानी पीने को नहीं मिल रहा, अन्न खाने को नहीं मिल रहा, तिनका मात्र प्राप्त नहीं हो रहा। भगवान से मेरी ओर से कह तो सकते हो तुम इतना। कबूतर ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, कहने में क्या जाता है, कह दूंगा। कहने में जाता क्या है, वो मेरे को कहने में कुछ नहीं जाता, मैं कह दूंगा। अब होता है मन में जो भाव प्रकट होता है भगवान उसको स्वीकार। एक बहुत भांग घोट कर पीने वाला व्यक्ति था, दिन रात रस नशे में रहे, भांग का नशा 24 घंटा करे और दिन भर बम बम बोला बोले और गोला घोले निपटा ले, बोले बम बोला और ले गोला तो चले। अब खूब नशे में, परंतु उसका नियम था रोज शंकर जी के मंदिर जाता था और शिव जी को प्रणाम करके और चला जाता था। अब आज इतना नशे में हो गया कि शंकर जी के मंदिर की जगह गणेश जी के मंदिर पहुंच गया। अब गणेश जी के मंदिर पे जाकर खड़ा हो गया और बिल्कुल नशे में था, भांग के झूम रिया था, भोला भोला करता करता शंकर जी को देख रिया। तो उसको शंकर जी तो कहीं दिख ही नहीं रहे। अब मन में बड़बड़ा रहा, बताओ आज बाप की जगह बेटा है। अब उसको ये नहीं मालूम कि शंकर की जगह गणेश जी का मंदिर है, आज बाप की जगह बेटा। अब बहुत देर तक सोचता रही अब करूं क्या,
उसने इंतजार भी करा कि शंकर जी आएंगे, मंदिर चेंज हो जाएगा, फिर नीरी आ गया। तब उसने पिताजी से कह देना आया था, चला गया, चला गया। भाव देखिए उसका, भले गोला था पर मुख से बोला, बोल कर गया। उसकी शुद्धता शिव में थी। हम कहते हैं हम नशा नहीं करना, करना भी नहीं चाहिए, पर सत्संग का, शिव महापुराण का एक नशा हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, हर एक में शिव नजर आ जाए। वो नशा हमारी बुद्धि चित्त में हो। और है ऐसा, ऐसा नहीं कि नहीं है। कई लोग टीवी खोलते हैं तो यही देखते हैं कब शिव पुराण आ रही है, जरा देखो, जरा चैनल चेंज करो, कौन सी टीवी पे आ रहा है, अभी इस पे आ रहे थे, अब इस पे आ रहे हैं, अब देखो जरा कौन से पे, तो चेंज कर करके देखते रहते, कितनी बजे कितनी पल। पड़ोसन को फोन लगाएंगे, क्यों कोई आया क्या सियोर वाला महाराज का कोई समाचार, देख दे जरा, है कोई अच्छी कोई क्लिपिंग मिलिपिंग आई है तो हमें भेज देना। एक एक व्यक्ति 50-50 60 ग्रुप में भेजे, जरा देख तो जरा कोई अच्छी बात आई हो तो जरा भेज जरा। अब भगत शिव का तुम कह देना भगवान से कि मेरे को इतना दुख क्यों दे रहा है, तो पहुंच गया कबूतर ऊपर और धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने पूछा क्या बात है कबूतर, तुम दुखी दिख रहे हो, तुम तो बैकुंठ जा रहे हो, तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। नहीं, दुख इस बात का है कि नीचे एक पक्षी मिला था मुझको, बेचारा बड़ा दुखी था, उसके पंख जल गए, उसके पास में खाने पीने का कुछ नहीं है, कुछ कृपा कर दो ना आप, मेरी तरफ से कृपा कर दो, मैं विनती कर रहा हूँ, कुछ तो कृपा करो। धर्मराज ने कहा बहुत पापी है वो, उसको भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, कबूतर बैकुंठ घूमते घूमते देवऋषि नारद के पास चले गए। देवऋषि नारद से पूछा, नारद जी मन में थोड़ा सा दुख है। नारद जी बोले क्या दुख है? एक पक्षी बेचारा पड़ा हुआ है, तो उसको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, बड़ा दुखी है, पंख वंख सब जल गए, कुछ नहीं बचा। अब नारद जी बोले भैया जो कर्म में लिखा होगा वो तो भोगना ही पड़ेगा, एक काम हो सकता है। तो क्या? शंकर भगवान के पास चले जा, वो ये भाग्य और कर्म कुछ नहीं देखते, वो तो दुखी देखे ने उनने दिया बस। उनको तो जिसने बोला बम बम बोला और उन्होंने दे दिया सोने का हंडा उठा के तुरंत। जब चोर को कुबेर बना सकते हैं तो तू तो जा। अब शंकर जी के पास पहुंच गया। भोलेनाथ जी बोले क्या? वो पक्षी बेचारा है ऐसा। शंकर भगवान बोले जो कर्म करा है तो भोगना तो पड़ेगा, पर सुन किसी से मत बोलना, उसको जाके किया क्या? बस इतना बोल दे कि जितना दुख मिल रहा है ना, हर दुख में एक ही बात के वार है प्रभु बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी, इतना जोरदार दिया, बड़ी कृपा करी, बस इतना कहना चालू करवा दे उससे, बाकी कुछ मत करना। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ ऐसे ही काम करवाते हो, जा बस इतना बोल दे, हर चीज में वो कृपा करना कि भगवान बड़ी कृपा करी प्रभु आपने, बस इतना बोल। ठीक है, बोल दिया। उस पक्षी ने पूछा कबूतर तू वापिस आ गया, तूने मेरा बोला? हाँ, भगवान से बात करी थी, एक सामने मना कर दिया, पर शंकर जी बोले कि ऐसा बोल कि बड़ी कृपा करी। तो क्या काय की कृपा करी? मैं तो पंख जल कर के कृपा करी। तो बोलने में क्या जाए, बोलता रहे, बोलने में क्या जाए, बोल। उसने भी चालू कर दिया, वाह प्रभु बड़ी कृपा करी, कष्ट बहुत है, पानी नहीं मिल रहा, बड़ी कृपा है, मत मिलने तो उसमें भी तुम्हारी कृपा है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा पर आपकी कृपा है। एक दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ घूमने निकले, घूमते घूमते लक्ष्मी जी रूठ गई। लक्ष्मी जी ने नारायण जी कहा प्रभु ये क्या है? भगवान विष्णु बोले क्या है बताओ? कितना अच्छा जीव बेचारा, पंख जल गए तो कह रहा वारे प्रभु तुम्हारी कृपा, पानी नहीं मिल रहा तो कह तुम्हारी कृपा है, खाने को नहीं मिल रहा तुम्हारी कृपा, और तुम कृपा सागर बनकर, कृपालु बनकर, दयालु बनकर, करुणा सागर बनकर लोग तुम्हारी आरती गा रहे, जय जगदीश हरे है, और तुम जरा सी दया नहीं कर सकते। भगवान बोले इसका कर्म भले कर्म बेकार हो, पर वो क्या कह रहा है? बड़ी कृपा, तो कृपा कर दो, थोड़ी सी कृपा करने में क्या है? भगवान ने कहा ठीक है, पंख दे देते हैं जिससे उड़कर कहीं चले जा। अब ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ जा रहे थे,
ब्रह्माणी ने सुन लिया, पीने को पानी नहीं, बड़ी कृपा है, 28 दिन का व्रत हो गया, कुछ नहीं पिया, पर कृपा आप ही की है प्रभु जो आपने व्रत कराया। ब्रह्माणी बोले कितना पाप लगेगा ब्रह्मा जी आपको। भगवान ब्रह्मदेव बोले काहे को, इसको पीने का पानी नहीं मिल रहा और कृपा कृपा कर रहा, तुम दया सागर करुणा सागर होकर सबकी लेखनी लिखने वाले, अरे पापी है नहीं मिलेगा इसको, तो क्या पाप आप नहीं काट सकते, काटो पाप और उसको पानी पीने का दो। भगवान ने कृपा कर दी, पीने का पानी मिल गया। अब जा रहे थे भोलेनाथ, अब वो तो विश्वनाथ, विश्वनाथ का मतलब भरण पोषण करने वाला, खाने को देने वाला। पहुंच गए, पार्वती जी बोली कितना दुखी है, भगवान शंकर बोले आग भी मैंने ही लगाई है, ये जो पंख और पानी मिला है, पर बोलूंगा नहीं। पार्वती जी, अच्छा पति की आदत रहती है कितना दान कर कर आ जाता कभी नहीं बताता, और पत्नी हमेशा सोचती मेरा पति बहुत कंजूस बहुत कंजूस, जरा दुकान पे बैठ के मालूम तो करो कितना दान दे दिया बेचारा, किसी को नहीं छोड़ता सबको देता, कमाने में भी नहीं छोड़ता तो देने में भी नहीं छोड़ता। वो तो अपने को लगता है पति दान नहीं करता, भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता। तुम्हारे जैसे 4 घंटे तक अगरबत्ती लेके बैठ गई, उसको दिखावा दिखावा नहीं आता, वो तो बस अपनी मर्जी से जो पढ़ना है पढ़ लेता है, मन से जाप कर लेता है, स्मरण कर लेता है, भजन कर लेता है, दिखावा दिखावा नहीं करता, उसको कुछ नहीं आता, फालतू की बात है ये। बेटा बेटी के ब्याह में देखना तुम, माँ कहती है सब चीज जमा के रखो, जमा के, मंगलसूत्र वहां रखो, हार वहां रखो, पाटली वहां रखो, और वो चप्पल इधर रखो। जब वो बहू को चढ़ावा चढ़ता है ना या लड़की को कुछ देते हैं तो सब दिखावा कर कर, और पिताजी कहते रखा ही है ना, रखे डब्बा बंद रखा है तो खोलो तो सबको दिखना चाहिए। अब पत्नी मैं शादी में भी न करे, खोलो खोलो, और वो पति के रख दिया ना, सबको मालूम है अपन ने दिया, उसमें क्या नहीं नहीं सबको दिया। और कई कई नाम लिखो अलमारी पे, भैरूलाल, गणपत लाल, हरि किशन, श्रीधर, वेणुधर, राम गोपाल, पांडे, तब पूरा इतना बड़ा नाम लिखा अलमारी पे, ऐसा लगा जैसे पूरी धर्मशाला दान करी हो, पूरी लिखा। एक हमारे पास भी आए थे, कहे ये आश्रम में जो पंखे लगेंगे इस पे हम अपना नाम लिख के टंगवा दें। हमने कहा बेटा नाम लिख दिया तो तुम भी टंग जाओगे, इसलिए ध्यान रखो। और जैसा नाम घूमेगा वैसे घूमता रहेगा। ये शंकर है, ओ गणदानी, भोलानाथ है, शंभो, ये तुम्हें खूब दे और तुम खूब दान करो, मना नहीं है, पर नाम जाने दो, वो होगा जो चल रहा है। ये पंखे पे कहीं लिखा, एक पंखड़ी पे लीलाबाई, एक पंखड़ी पे कमलाबाई, एक पंखड़ी पे बिमलाबाई, और बीच में जो बचा भेरू किशन। अब जो तार लगा उस पर और लिख दे बिजली बाई, उसको क्या छोड़ दिया, उस पर और लिख दिया। ए बोला ए रे शंभू, एक कथा आती है कि एक लड़का था, उसकी शादी हो गई, विवाह होने के बाद पत्नी गर्भ से हो गई, 3 महीने का गर्भ था, और बनिया का बेटा था, सेठ था। तो पिताजी से कहा पिताजी पिताजी हाँ मेरा मन है कि मैं विदेश में जाकर व्यापार करूं, चले जाऊं क्या? पिताजी बोले अभी शादी हुई है, क्या करेगा जाकर? नहीं नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं विदेश जाऊं और व्यापार करूं, तो मैं चले जाऊं क्या? पिताजी ने पहले समझाया बेटा अभी शादी हुई, क्या करे जाकर? नहीं 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 मेरा मन है, मैं जाना चाहता हूं। ठीक है जा, चले जा। 3-4 महीने की गर्भवती पत्नी को छोड़कर, पत्नी से कहकर व्यापार करने विदेश चले गए। 18 साल वहां पर कमाई करी। कितने वर्ष? जम के बोलो। 18 वर्ष कमाई करी। अब मन में आया बहुत कमा लिया, बहुत फैक्ट्रियां कर ली, पैसा खूब हो गया, अब घर चलते।
18 वर्ष के बाद आज घर आ रहा था। और जहाज चलते थे, जहाज में बैठ गया, उसी में एक व्यक्ति मिल गया। इसको बहुत गरीब बड़ा सा था, बड़ा दुखी था, रो रहा था। इसने पूछ लिया, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, किस लिए रो रहे हो? मैं भी विदेश गया था। क्या करने गए थे? मेरे कुछ ज्ञान सूत्र हैं, उनको बेचने के लिए गया था। उसने मन में सोचा, बताओ कौन खरीदेगा वह ज्ञान सूत्र को? पर गरीब बड़ा है रे, अपन को भगवान ने खूब दिया, चलो अपन ही खरीद लेते हैं। ला दे, कितने ज्ञान सूत्र तेरे? मेरे इतने पर एक ज्ञान सूत्र 500 सोने की असरफी में दूंगा। तो उसने समझ गया इसीलिए नहीं बिका। अगर सस्ता दे देता तो कोई ले लेता। ये 500 सोने की असरफी उस समय दम रखा। ठीक है, फिर भी उसने सोचा अब ले लो, एक तो ले ही लो, अब बेचारे का कुछ नहीं तो काम तो चलेगा। तो उसने कहा एक काम करो, ये 500 सोने की असरफी हम दे रहे हैं, एक ज्ञान सूत्र दे दो। तो उसने कहा मेरा पहला ज्ञान सूत्र ये है कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट खड़े होकर विचार करो फिर करो। इसने मन में सोचा, बताओ 500 रुपये लग गए, इतनी सी बात, 500 रुपये चले। फिर भी उसने कहा ले भैया 500 रुपये ले ले। और उसने अपनी कॉपी पे अच्छी बढ़िया कॉपी पेन लेके बैठे थे। वो तो लिखने के लिए जैसे आप लोग बैठते हो, तैयारी करके आते हो लिखने के लिए, तुरंत कई माताएं तो सोफे पलंग पे सब दूर गार्ड अपनी कॉपी तो रखे ही पेन कि कभी भी सियोर वाला महाराज दिखेगा और लिखना, बस तुरंत तैयारी रहे तुरंत। और कई ने तो पूरी कॉपियां तैयार कर लीजिए। एक तो यही बैठी जी भाई, इसने भी पूरी कॉपी तैयार करके रखी हो, पूरा रजिस्टर। कल दिखाऊंगा आपको, लाके दिखाने गुरु जी जरा देखो हमने रजिस्टर बनाया। हमने कहा काहे का बनाया? कि आप जो उपाय बताते हो वो सारे। तो हमने कहा करती क्या? तो कि पूरे मोहल्ले में बताती फिरते। हमने कहा बहुत बढ़िया, क्या जाए। तो तुम भी 500 सरफी तो लो रहे, ज्ञान सूत्र का एक एक अंश। अब 500 सरफी लूंगा तो भगवान उन्होंने लिख लिया अपनी कॉपी पर कि 2 मिनट तक विचार करो तब कोई काम करो। अब उसने लिख लिया, 500 सरफी दे दी। अब इसने मन में सोचा कि घर जा रहा हूं, एक काम करता हूं कि मुझे देखकर मेरे माता पिता तो प्रसन्न होंगे, पर मेरी धर्मपत्नी कितनी प्रसन्न होगी। उसको वो कौन सा गिफ्ट बोलते रहे, अचानक जाते हैं जो, हाँ जो भी है, कौन सा है? सरप्राइज। हाँ भैया, तुम समझ गए ना, बस उतना बहुत है। थोड़ा सा प्रयास कम करते हैं कि इस व्यासपीठ पर अंग्रेजी के शब्द कम निकले, क्योंकि ये व्यास जी महाराज की गादी है। इस पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर कर इसकी मर्यादा घटे, इसलिए थोड़ा सा प्रयास कम किया जाए। ठीक है, नहीं तो भगवान की कृपा है, पढ़ाई तो हमने भी भगवान की कृपा से अच्छी ही करी हो। बाबा ने, माता पिता ने पढ़ाया तो अच्छा ही, ये सीहोर के लोग भी जानते हो। पर प्रयास करते हैं आपके मुख से निकलवा दे, पर यहां से थोड़ा कम बोले हो। तुम समझ गए ना, बस उतना जान। अब उसने कहा पहुंच जाएं। एक काम करता हूं, खिड़की से अंदर प्रवेश करता हूं और खिड़की से अंदर जाकर जब पत्नी के सामने खड़ा होऊंगा, रात का समय, पत्नी मुझे देखेगी, प्रसन्न हो जाएगी। अंधेरा था, खिड़की में से प्रवेश कर गया। अंदर जाकर क्या देखा उसने कि पत्नी सो रही है और उसके साथ में कोई एक और सो रहा है, एक और सो रहा। क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया कि उसने उठाई तलवार, जो दीवार पर तलवार रखी थी उसको निकाल लाया और निकाल कर बस तलवार मारने ही वाला था। और तलवार को जैसे ही उठाया, पीछे कांच की बोतल रखी थी वो गिर गई। गिरते से ही उसने विचार करा, बोतल गिर गई, वो भी नीचे गिरी है और तलवार उसमें अटक गई है,
क्यों ना अब एक काम करा जाए कि मारने से पहले जो 500 रुपये खर्च करें उसका सूत्र याद करा जाए, 2 मिनट विचार करें फिर मारेंगे। और 2 मिनट तक विचार किया, इतने में पत्नी की करवट बदली करवट, तो जो पास में सो रहा था उसकी भी करवट बदली। उसने देखा इसके पास तो कोई लड़की सो रही है, और जैसे ही करवट बदली तो इसने आवाज दिया पत्नी को। पत्नी उठी, स्वामी आप, प्रणाम करा, खुश हो गई। और उठते से कहा, अरे बेटी जल्दी दौड़ करा, अरे बेटी जल्दी दौड़ करा। और बेटी पलंग पर से उठ के आई और आते से बोली, ये तुम्हारे पिता हैं। देखा ये तुम्हारे पिता हैं। पति ने पत्नी से कहा, तलवार उठाकर मैं तुम्हें मारने वाला था, तुम किसके साथ सो रही हो? मुझे लगा कि मेरे जाने पर तुमने दूसरा विवाह कर लिया। पत्नी बोली, ये आपकी पुत्री है। तो इसके बाल लड़कों जैसे क्यों कटे? इसने वस्त्र लड़कों जैसे क्यों पहन रखे हैं? पत्नी कहती है, मैं अकेली पड़ गई थी, सास ससुर बूढ़े हो गए थे। इस बेटी को अगर ऐसे रखती लड़कियों जैसी, तो घर में कोई प्रवेश करके मेरी बेटी को ना ले जाए धन के लोभ में। इसको लड़कों जैसे गुण दिए। आप आए तब तक ये ऐसी रहे, ये आपकी बेटी है। उसने कहा, भले 500 रुपये चले गए, पर वो ज्ञान सूत्र से आज मेरा परिवार बच तो गया। आज वो ज्ञान सूत्र से मेरा परिवार बच तो गया। आपने शिव महापुराण से जो ज्ञान सूत्र प्राप्त करे हैं, शंकर की कथा से जो सूत्र प्राप्त करे हैं, शंकर की कथा से जो टोटके जो उपाय प्राप्त करे हैं, शिव की कथा से जो तुमने प्राप्त करा है, कम से कम आज नहीं तो कल वो सूत्र काम तो आएगा, आप ही के काम आएगा। और हो सकता है कि आपका जीवन संवर जाए, आपका जीवन सार्थक हो जाए। तो शिव कथा कह रही है कि वो सूत्र कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। भले आपका समय लग रहा है, भले आपका समय काम कर रहा है कि हमें 3 बजे कथा में बैठना है, थोड़ा कथा श्रवण करना है, भले भले वो लग रहा है कि हमारा आधा घंटा जा रहा है, 1 घंटा जा रहा है, 15 मिनट जा रहा है, 20 मिनट जा रहे हैं, पर वो शिव की कथा तो सुनते हो, आपकी आदत पड़ी हुई कथा सुने बगैर तो आपका मन ही नहीं लगे। टीवी पे जो महाराज आए कथा तो सुनना है। और हो सकता है कई बार बोर भी हो जाते होगे तो सीहोर वाला महाराज के भी बंद कर देते होगे, तो चैनल तो हाथ में ही रहे, तुरंत बटन दबी। पर हो सकता है कथा का कोई सूत्र एक हमारे पास में ऐसा आ जाए, उस सूत्र से हमारा जीवन सार्थक हो। बिना हरि की कृपा बिना तो ना सत्संग मिलता है, ना सद्गुरु मिलता। वो तो भगवान कृपा करे तो सत्संग भी मिले, सद्गुरु भी मिले। कि भोला ले चल गंगा पार, ओ भोला ले चल गंगा पार, ओ भोला ले चल गंगा पार, ओ भोला ले चल गंगा पार। जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा। ओ ले चल मुझको पार, ओ भोला ले चल गंगा पार, ओ भोला ले चल गंगा पार, ओ शंभो ले चल गंगा पार, ओ शंभो ले चल
आओ हर भोले हर भोले तन मन धन सब तेरे अर्पण तन मन धन सब तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण यह जीवन भी तेरे अर्पण यह जीवन भी तेरे अर्पण मैं तो तेरे संग चलूंगी मैं तो तेरे संग चलूंगी ले चल गंगा पार ओ भोला ले चल गंगा पार ओ भोला ले चल गंगा पार ओ शंभो ले चल गंगा पार ओ शंभो ले चल गंगा पार जहाँ विराजे डमरू वाला जहाँ विराजे डमरू वाला ओ जहाँ विराजे त्रिशूल वाला जहाँ विराजे त्रिशूल वाला ले चल मुझको पार ओ भोला ले चल गंगा पार ओ भोला ले चले गंगा पार हर भोले आओ हरिद्वार का मेला देखूं हरिद्वार का मेला देखो ओ हरिद्वार का मेला देखूं हरिद्वार का मेला देखो मेरे भोले से नेहा जोड़ूं मेरे भोले से मेरा जोड़ो मैं तो तेरे संग चलूंगी मैं तो तेरे संग चलूंगी बोले चल गंगा पार ओ भोला ले चल गंगा पार ओ भोला ले चली गंगा पार ओ शंभो ले चल गंगा पार ओ शंभू ले चली गंगा पार जहाँ विराजे डमरू वाला जहाँ विराजे डमरू वाला ओ डमरू वाला डमरू वाला डमरू वाला डमरू वाला ओ डमरू वाला डमरू वाला डमरू वाला डमरू वाला ओ जहाँ विराजे डमरू वाला जहाँ विराजे डमरू वाला ओ ले चल मुझको पार भोला ले